चलते हैं ईवी पॉलिसी को लेकर वो दे रहे हैं हमें जरूरी जानकारी। बताइए अमरीश। उसको एक बड़ा बूस्ट दिया भी था। अब सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विशेष तौर पे पैसेंजर कार्स को लेकर नई जो स्कीम लाई थी 15 मार्च 2024 को, उसकी गाइडलाइन सरकार ने आज जारी की और ये गाइडलाइन साफ तौर पे ये कहती है कि कोई भी कंपनी जो देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या विशेष तौर पे एक पैसेंजर कार्स का निर्माण करेगी, उसके लिए जो शर्तें होंगी वो आसान कर दी गई है। पहली बात तो ये कि जो न्यूनतम निवेश होगा वो 4,150 करोड़ न्यूनतम होगा। इसके अलावा 3 साल के लिए उन कंपनियों को वो सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि मैन्युफैक्चरिंग देश में हो सके। यानी कि 3 साल में देश का जो पैसेंजर कार का इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है वो बिल्कुल नए तरीके से बदल जाएगा। सरकार के जो सूत्र है उसके अनुसार स्कोडा, ह्युंडई, मर्सिडीज बेंज समेत तमाम ऐसी कंपनियां जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। अगर हम शर्तों की बात करते हैं तो शर्तों में जो आसानी है वो इस तरीके से है कि कंपनियों को भारत में जो प्रोक्योरमेंट है वो बढ़ानी होगी और 3 साल में अपने जो प्रोक्योरमेंट है वो 50% और 5 साल में 100% मेक इन इंडिया गाड़ियां भारत में बनानी पड़ेगी। यानी कि 3 साल में भारत में गाड़ियां बनाना शुरू करना होगा और 5 साल में पूरी तरीके से भारत के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड और जो इम्पोर्ट है, जो प्रोक्योर्ड इक्विपमेंट्स हैं, उनके जरिए ये सारा कुछ करना होगा। इसके अलावा जो विदेशी कंपनियां भारत में ये इसके लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, उनके लिए भी शर्तें जो है आसान की गई है। जो इन्वेस्टमेंट पहले था कि आपको नई एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, उस फैक्ट्री की शर्त में एक आसानी ये दी गई है कि अगर आपको आप पुरानी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए विशेष तौर पर पैसेंजर कार के लिए अलग से सेगमेंट बनाते हैं तो वो भी इसका निवेश माना जाएगा। बस जमीन की कीमत इस निवेश का हिस्सा नहीं होगी। इसके साथ ही वो तमाम कंपनियां जो विदेशों से भारत में इंपोर्ट करके अपनी गाड़ियां बेचना चाहती हैं, उनके लिए कैप लगाया गया है। यानी कि प्रति साल 8,000 गाड़ियां वो बेच सकती है, जिसमें कि 15% का जो कस्टम ड्यूटी का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा। यानी कि 15% की ड्यूटी पर वो अपनी गाड़ियां बेच सकती है भारत में, ताकि वो भारत में कस्टमर बेस बना सके और 3 साल के भीतर तो देश की जनता को इसके लिए अपने जो सुविधा है वो दे सकती है। कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि भारी उद्योग मंत्रालय ने आज की जो गाइडलाइन जारी की है उससे तमाम ऐसी कंपनियां जो कि देश में निर्माण कर रही हैं, साथ साथ विदेशों से एक निवेश बढ़ाने को लेकर एक बड़ा बूस्ट देखने को मिल सकता है। खास तौर पे ह्युंडई को इसमें जिक्र किया गया क्योंकि ह्युंडई ने सबसे पहले इसके लिए रुचि दिखाई थी और अभी भी उसका कहना है कि एक बड़ा निवेश वो करने जा रही है। इसके साथ ही एक बड़ा अपडेट इस मामले में ये भी है कि टेस्ला ने साफ तौर पे कहा है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने को लेकर या फिर शुरुआत करने को लेकर उसका फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आउटलेट्स खोलकर अपनी जो गाड़ियां हैं उनको देश में लाना चाहती है। यानी कि टेस्ला निर्माण नहीं करना चाहती है। इसके साथ ही बाकी जो कंपनियां हैं उनमें कई सारी बड़ी कंपनियों ने देश में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। जी, जरूरी बातें हैं ईवी पॉलिसी को लेकर, कितना आसान बनाया जाए भारत में इसके प्रोडक्शन को लेकर, किस तरीके के रूल्स और पॉलिसीज बनाए जाए, इस पर क्लैरिटी नई ईवी पॉलिसी में दी गई है। धन्यवाद करेंगे अमरीश। ह्युंडई की बात हुई, टाटा मोटर्स, इससे कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है आपको? आने वाले टाइम में कुछ इन स्टॉक्स में मूवमेंट देख पाएंगे? देखिए, टाटा मोटर्स की बात करें स्वाति, तो बिल्कुल अभी टाटा मोटर्स में इस बात को लेके कुछ बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आया है। ये प्राइमा फेसी लगता है और उसी हिसाब से ये कुछ खास तेजी में भी नहीं है। टाटा मोटर्स के लिए तेजी जो बनेगी वो 740 के ऊपर बनेगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो ये बार बार वहां फेस करता है और वहां से नीचे आता है। तो तेजी इस काउंटर में अभी नहीं बनानी है, थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। 740 के ऊपर के क्लोज देने लगे तो फिर इसमें तेजी का एक कॉल लिया जा सकता है। अभी मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है। माइट बी पॉसिबल कि थोड़ी वीकनेस और दिखाए और नीचे में हमें 700 तक के लेवल्स देखने को मिले, इसलिए अभी खरीदारी करने की सलाह इस काउंटर पे नहीं।